संजना ऑफिस से हाफ डे लेकर घर आ गई थी। उसे हल्का हल्का बुखार सा महसूस हो रहा था और 24 उल्टियां भी हो चुकी थी। उसने सोचा कि घर पर पड़ी बुखार की गोलियां लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो उसने नमक चीनी पानी का घोल बनाकर पिया। उसके बाद दवाई लेकर सो गई। लेकिन शाम तक उसका बुखार और भी बढ़ गया था और उसकी तबीयत भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी और चक्कर भी आ रहे थे। वह घबरा गई। उसने तुरंत ही अपने पति को फोन लगाया। संजना ने कमजोर आवाज में कहा, रोहन, मुझे मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। मैं हाफ डे लेकर घर आ गई थी। मैंने दवाई भी ली, लेकिन अब तो लगता है डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। यह सुनकर रोहन कहने लगा, ठीक है, मैं जल्दी से घर आ जाता हूँ, फिर मैं तुम्हें लेकर डॉक्टर के पास चलूंगा। रोहन आधे घंटे के अंदर घर आ गया और वहां से उसे लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिए और बताया कि संजना को टाइफाइड हो गया है। डॉक्टर ने कहा, मैं कुछ दवाइयां देता हूँ, इन्हें भरपूर आराम देना होगा और इन्हें परहेज वाला खाने की जरूरत होगी। आप इनका पूरा ध्यान रखिएगा। यह सुनकर रोहन कहने लगा, हाँ डॉक्टर, मैं इसके आराम का पूरा ध्यान रखूंगा। डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा, देखिए, अगर इन्होंने अपने आराम का ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े। यह सुनकर रोहन जरा परेशान हो गया और कहने लगा, नहीं डॉक्टर साहब, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। संजना ने घर आकर अपने ऑफिस में मेल करके छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया था। डॉक्टर ने उसे कम से कम 10 दिनों तक की छुट्टी लेने के लिए कहा था। छुट्टी लेने के बाद संजना को थोड़ी राहत महसूस हो रही थी, क्योंकि उसके बॉस ने उसे छुट्टी दे दी थी। शाम को रोहन ने उसके लिए खिचड़ी बनाई और वह दवाई लेकर आराम करने के लिए कमरे में चली गई। तभी रोहन की माँ सावित्री जी का फोन आ गया और वह कहने लगी, बेटा, कैसे हो तुम लोग? तुम लोगों ने खाना खाया या नहीं? माँ की आवाज सुनी तो भारी लग रही थी। तो रोहन ने पूछा, क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो सावित्री जी कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, बस जरा सा जुकाम हो गया था और कोई बात नहीं है। यह सुनकर रोहन परेशान हो गया और अपनी माँ से कहने लगा, माँ, आप काढ़ा पी लेना, भाप लेना और गरारे भी कर लेना, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। सावित्री जी हंसते हुए कहने लगी, अरे बेटा, तू इतनी चिंता क्यों करता है? मैं ठीक हो जाऊंगी। और रोहन ने बताया कि माँ, संजना को टाइफाइड हो गया है। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है, इसलिए उसने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। सावित्री जी ने परेशान होते हुए कहा, बेटा, तुम बहू का अच्छे से ख्याल रखना। वहां पर तुम दोनों के अलावा और कौन है? ऐसे समय तुम्हें ही बहू का ध्यान अच्छे से रखना होगा। रोहन ने कहा, हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फोन रखने के बाद रोहन के मन में एक विचार आया। वह संजना के पास गया और कहने लगा, अभी माँ का फोन आया था, उन्हें जुकाम हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम गांव चले। मेरी भी कुछ छुट्टियां पड़ी हुई हैं, तो माँ से मिलना भी हो जाएगा और मेरी छुट्टियां भी यूज हो जाएंगी। यह कहकर संजना कहने लगी, मेरी लेकिन मेरी तबीयत खराब है, ऐसे कैसे जा सकती हूँ? तो रोहन कहने लगा, तुम्हें कौन सा पैदल चलकर गांव जाना है? ट्रेन में आराम से बैठकर चलना है यार। संजना बोली, लेकिन डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है ना। तुम्हें याद तो है ना कि मुझे टाइफाइड हुआ है? रोहन गुस्से में बोला, हाँ, तुम्हें टाइफाइड हुआ है तो दवाई खाकर चलो, लेकिन माँ की तकलीफ इस समय मैं अनदेखा नहीं कर सकता। बीमार पत्नी ने कहा, मम्मी जी को बस हल्का सा जुकाम हुआ है और वहां उन्हें देखने के लिए भैया भी तो हैं, लेकिन यहाँ मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। मैंने ऑफिस से छुट्टी आराम करने के लिए ली है, ना कि गाँव जाने के लिए। रोहन उसे समझाते हुए कहने लगा, देखो, मुझसे ज्यादा बहस मत करो, मैं बस इतना ही तो कह रहा हूँ कि अब जब तुम्हारी छुट्टियां ही हैं, तुम्हें घर पर ही रहना है, तो यहाँ रहो या गाँव में रहो, क्या फर्क पड़ जाता है? संजना तड़प उठी और कहने लगी, फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ और ऐसे समय में मैं इतनी दूर यात्रा करने में कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं हूँ। यहाँ अगर मुझ कोई भी दिक्कत हुई तो डॉक्टर के पास तुरंत जा सकती हूँ, लेकिन गांव में कहाँ कहाँ भटकती रहूंगी। रोहन गुस्से में बोला, देखो, तुम्हें गांव तो चलना ही होगा, वरना मैं अकेला ही जाऊंगा। वैसे भी माँ की तबीयत खराब है,
तो उन्हें देखने मुझे जाना ही होगा। पति की बेतुकी बात सुनकर संजना की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ के हल्के से जुकाम के लिए मैं पत्नी की गंभीर बीमारी को हल्के में ले रहा था। वह चुपचाप आकर बिस्तर पर लेट गई। उधर रोहन गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम तैयारी नहीं करोगे तो क्या हुआ, मैं ही पैकिंग कर लेता हूँ। पत्नी की जिद के आगे संजना टूट सी गई थी। रोहन ने फटाफट पैकिंग की और संजना की दवाइयां वगैरह लेकर घर से बाहर निकल गया। ट्रेन में बैठकर वह बहुत खुश हुआ। स्टेशन पहुंचकर उसने गांव जाने के लिए टिकट कटवाए और प्लेटफॉर्म पर बैठकर इंतजार करने लगा। इधर बैठे बैठे संजना की कमर में दर्द होने लगा और उसे हल्का हल्का बुखार भी आने लगा था। उसने चाय पी और दो बिस्किट खाए, फिर पर्स से दवाई निकाल कर खाई। अभी रोहन के फोन की घंटी बजी। उधर से उसकी माँ सावित्री जी का फोन था। रोहन ने चौंकते हुए फोन उठाया। वह बहुत खुश था कि वह गांव जा रहा है। उधर से उसकी माँ सावित्री जी बोली, अरे बेटा, बहू कैसी है और कहाँ हो तुम लोग, इतनी भीड़ भाड़ की आवाज क्यों आ रही है। रोहन खुशी से बोला, माँ, मैं तुमसे मिलने के लिए गांव आ रहा हूँ। यह सुनकर सावित्री जी चौंक गई और कहने लगी, अरे, लेकिन अचानक से ऐसे कैसे प्रोग्राम बन गया तुम्हारा। तो रोहन बोला, माँ, कल जो आपने मुझे बताया कि आपको जुकाम है, तभी से मैं सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपके पास पहुंचूं। वैसे भी आजकल संजना ने भी छुट्टी ले रखी है और मुझे भी छुट्टी मिलने में कोई समस्या नहीं हुई। संजना को भी आराम ही करना है तो गांव में ही रहकर कर लेगी। यह सुनकर सावित्री जी ने अपना सिर पीट लिया और कहने लगी, अरे पगले, माँ से मिलने के लिए तूने पत्नी के स्वास्थ्य को नजरअंदाज कैसे कर दिया। मुझे तो बस हल्का सा जुकाम हुआ है, 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन बहू को तो टाइफाइड हुआ है ना। ऐसे समय में उसे भरपूर आराम के साथ उचित खान पान और अच्छी देखभाल की जरूरत है। तुम बहू को बेकार में परेशान कर रहे हो। अरे यार, घंटे भर बैठने से ही उसकी हालत खराब हो जाएगी। तुम अभी से अभी घर लौटो। यह कैसी बेवकूफी कर रहे हो। रोहन बोला, माँ, इसमें बेवकूफी की क्या बात है, बस आधे घंटे की ही तो बात है। उसके बाद वह घर पर भी आराम करेगी और गांव में आकर भी आराम करेगी। उसे कोई काम थोड़ी ना करवाना है हमें। सावित्री जी ने जरा गुस्से में कहा, देखो बेटा, वहां पर बहू का इलाज चल रहा है। अगर उसकी तबीयत में कुछ उतार चढ़ाव होता है तो वहीं उसे दिखाना सही रहेगा। इस तरह उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर तुम्हारी जगह उसकी जरूरत तुम्हारी माँ होती और तुम्हारे पिताजी ऐसे समय में मुझे यात्रा करने के लिए कहते तो क्या तुम्हें अच्छा लगता। सोचो। अब रोहन खामोश हो गया। उसे माँ की बात समझ में आ रही थी। उसे अफसोस होने लगा तो उसने धीरे से कहा, ठीक है माँ, मैं फिर कभी गाँव आ जाऊंगा। इतना कहकर वह जैसे ही पीछे पलटा तो उसने देखा कि संजना की तबीयत बिगड़ रही थी। उसकी सांसें तेज चलने लगी थी और उसका सिर घूम रहा था, जिसकी वजह से वह प्लेटफॉर्म पर ही सिर टिकाकर बेसुध सी पड़ी हुई थी। रोहन उसके पास जाकर उसे संभाला। तब तक वह मूर्छित होने लगी। रोहन घबरा गया। फिर कुछ लोगों की सहायता से उसने संजना को ऑटो में बिठाया और तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल भागा। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर ने तुरंत ही संजना को एडमिट कर लिया। उन्होंने रोहन को डांट लगाते हुए कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि इन्हें भरपूर आराम मिलना चाहिए, आपने इनका ध्यान नहीं रखा क्या। रोहन सिर झुकाकर बैठ गया। एक तो ऐसे समय में उसे पत्नी का ध्यान रखना चाहिए था, ऊपर से था कि उसने बेवकूफी भरा कदम उठा लिया। 2 घंटे बाद संजना को होश आया तो वह रोहन को ढूंढने लगी। नर्स ने आकर रोहन से कहा, जाइए, आपकी वाइफ को होश आ गया है, वह आपको बुला रही है। रोहन लपकते हुए रूम के अंदर पहुंचा। संजना को देखते ही उसने झट से जाकर उसकी हथेली पकड़ते हुए कहा, मुझे शर्म आ रही है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मुझे तो लग रहा था कि तुम यहाँ आराम करो या वहां गाँव में, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं भूल गया कि ऐसे समय में तुम्हें यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज मुझे माफ कर दो ना। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर संजना हैरान रह गई। उसने धीरे से कहा, मुझे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन चलो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारी ऐसे छोटी बड़ी गलतियों को नजरअंदाज कर देती हूँ, लेकिन इस बार सचमुच तुमने मेरा दिल दुखा दिया था। अब रोहन ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। सॉरी यार। जानती हो, माँ ने भी मुझे ही डांट लगाई कि ऐसे समय में उनकी बहू को बेकार में परेशान कर रहा हूँ। माँ वहां से बैठकर भी
तुम्हारी तकलीफ समझ गई, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे सामने होते हुए भी तुम्हारी तकलीफ को नजरअंदाज करके बस अपनी खुशियों के बारे में ही सोच रहा था। माँ के विचार जानकर संजना बहुत खुश हो गई। उसने कहा, सावित्री जी तो सच में बहुत अच्छी हैं। मुझे उनके साथ समय बिताने का मन करता है, लेकिन अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मना कर रही थी। लेकिन मेरी तबीयत ठीक होने के बाद जैसे ही मुझे छुट्टियां मिलेंगी, हम जरूर गांव जाएंगे। यह सुनकर रोहन ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया, फिर मुस्कुराते हुए अपनी माँ को फोन लगाया और दोनों पति पत्नी मिलकर उनसे बातें करने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।